नमस्ते। हम सब ने सुना है कि Node.js कितना फास्ट है, कितना पावरफुल है, पर कभी सोचा है कि ये कमाल होता कैसे है? आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल या कहिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, Node.js चलता है सिर्फ एक सिंगल थ्रेड पर। सोचिए, बस एक। तो फिर ये हजारों कनेक्शंस एक साथ कैसे हैंडल कर लेता है, बिना रुके, बिना स्लो हुए? यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसी सिंगल थ्रेडेड पैराडॉक्स को समझते हैं, क्योंकि Node.js की पूरी कहानी असल में यहीं से शुरू होती है। इसे समझने के लिए एक रेस्टोरेंट की कल्पना करते हैं। इस रेस्टोरेंट का जो मेन शेफ है ना, वो है हमारा जावास्क्रिप्ट का मेन थ्रेड। अब ये शेफ कमाल का है, सुपर फास्ट, लेकिन इसकी एक शर्त है। ये एक बार में सिर्फ एक ही काम करेगा, पर जो भी करेगा बिजली की रफ्तार से करेगा। और हाँ, इसे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो शेफ तो हो गया। अब रेस्टोरेंट चलाने के लिए एक मैनेजर भी तो चाहिए ना, है ना? यही मैनेजर है हमारा इवेंट लूप। इसका काम बहुत स्मार्ट है। ये कस्टमर से ऑर्डर लेता है, मतलब इवेंट्स को रिसीव करता है, लेकिन खुद किचन में जाके खाना नहीं पकाता। नहीं, इसका काम है शेफ को फटाफट बताना कि क्या बनाना है, और जो भी मुश्किल टाइम टेकिंग काम है उन्हें दूसरों को सौंप देना। और ये दूसरे कौन है? ये है हमारी किचन की स्पेशलिस्ट टीम। टेक्निकली इसे कहते हैं लिब्यूवी, और उसका थ्रेड पूल। ये वो लोग हैं जो असल में भारी भरकम काम करते हैं, मतलब डेटाबेस से बात करना या फाइल्स पढ़ना लिखना, और ये सारा काम होता है बैकग्राउंड में। क्यों? ताकि हमारा मेन शेफ, हमारा जेएस थ्रेड बिल्कुल फ्री रहे और नए ऑर्डर्स लेता रहे। तो हमारे पास शेफ है, मैनेजर हैं और एक किचन क्रू भी है। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर असल में काम कैसे करते हैं। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। मान लीजिए एक रिक्वेस्ट आई यूजर डेटा के लिए। हमारा जेएस थ्रेड यानी हमारा शेफ ये नहीं कहता कि रुको मैं डेटाबेस से पूछ कर आता हूं। नहीं, वो इस काम को तुरंत किचन क्रू मतलब लिबूवी को दे देता है, और खुद वो तुरंत अगले रिक्वेस्ट पर काम करने लग जाता है, बिल्कुल फ्री। उधर बैकग्राउंड में किचन क्रू अपना काम पूरा करता है। जैसे ही डेटा मिल जाता है वो रिजल्ट को एक क्यू में रख देता है, और जैसे ही हमारा शेफ फ्री होता है इवेंट लूप वो रिजल्ट उसे पकड़ा देता है। देखा, शेफ को एक सेकंड के लिए भी इंतजार नहीं करना पड़ा। कमाल है ना? तो ये जो लिबुबु वाली किचन टीम है ये बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि देखिए हर काम एक जैसा तो नहीं होता। अब तक हमने आईओ वाले कामों की बात की, जैसे डेटाबेस से कुछ लाना, पर उन कामों का क्या जो बहुत ज्यादा सीपीयू पावर खाते हैं? सोचिए, कोई कॉम्प्लेक्स एन्क्रिप्शन करना हो या कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन, क्या हमारी किचन टीम ये भी उतनी ही आसानी से कर लेगी? और यहीं पर एक मजेदार बात पता चलती है। ये जो हमारी किचन टीम है, मतलब लिब्यूवी का थ्रेड पूल, इसमें डिफॉल्ट रूप से सिर्फ 4 लोग होते हैं। जी हाँ, सिर्फ 4। इसका सीधा सा मतलब है कि एक टाइम पर सिर्फ 4 ही भारी काम बैकग्राउंड में चल सकते हैं। तो अब सोचिए क्या होगा अगर इंक्रिप्शन के 10 टास्क एक साथ आ गए। हमारे पास किचन में हेल्पर कितने हैं? सिर्फ 4। तो 4 टास्क तो तुरंत शुरू हो जाएंगे, लेकिन बाकी के 6 उन्हें लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, और बस यहीं पर एक बॉटलनेक बन जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे काम लाइन में लगे हैं तो इवेंट लूप कैसे डिसाइड करता है कि पहले किसका नंबर आएगा? भाई कोई तो रूल होगा, है ना? बिल्कुल है। और यहीं पर खेल में आते हैं टास्क, क्यू और फेजेस। मोटे तौर पर 2 तरह के टास्क होते हैं, मैक्रो टास्क और माइक्रो टास्क। मैक्रो टास्क को समझिए नॉर्मल काम, जैसे सेट टाइम आउट या आईओ ऑपरेशंस। ये अपनी बारी आने पर ही होते हैं। लेकिन माइक्रो टास्क ये हैं वीआईपी, जैसे कि प्रॉमिस देन वाले कॉल बैक। इनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। जैसे ही कोई करंट काम खत्म होता है, इवेंट लूप सबसे पहले माइक्रो टास्क को निपटाता है, अगले मैक्रो टास्क को उठाने से भी पहले। और बस यही इवेंट लूप का गोल्डन रूल है। इसे हमेशा याद रखना है। माइक्रो टास्क हमेशा हमेशा अगले मैक्रो टास्क से पहले चलेगा। ये जो प्रायोरिटी का खेल है ना, इसे समझना Node.js में बहुत जरूरी है। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 काम हैं, 2 मैक्रो टास्क A और B और एक माइक्रो टास्क C। आप बताइए आउटपुट क्या होगा? बिल्कुल सही, सबसे पहले प्रिंट होगा C। क्यों? क्योंकि वो प्रॉमिस से आया एक माइक्रो टास्क है, एक वीआईपी है, उसे पहले सर्विस मिलेगी। उसके बाद A और B का नंबर आएगा, जिनका ऑर्डर शायद बदल भी सकता है। तो अब तक हमने देखा कि ये सिस्टम कितना शानदार और एफिशिएंट है, लेकिन
हर अच्छी चीज की तरह इसका भी गलत इस्तेमाल हो सकता है, और अगर हमने ऐसा किया तो हम इस पूरे खूबसूरत शो को एक झटके में ब्लॉक कर सकते हैं। और Node.js में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? वो है एक ऐसा कोड लिख देना जो कभी खत्म ही ना हो, जैसे कि एक इन्फिनिट लूप while true। ये कोड हमारे सुपर फास्ट शेफ यानी मेन थ्रेड को एक ही काम में हमेशा हमेशा के लिए फंसा देता है। वो बेचारा कभी फ्री हो ही नहीं पाता कि इवेंट लूप से कुछ और पूछ सके। और इसका नतीजा बहुत बुरा। इवेंट लूप पूरी तरह से रुक जाता है, कोई नई रिक्वेस्ट हैंडल नहीं होती। बैकग्राउंड में जो काम पूरे हो भी गए, उनके रिजल्ट्स कभी मेन थ्रेड तक पहुंच ही नहीं पाते। सर्वर की स्पीड गिर जाती है, मेमोरी यूसेज बेतहाशा बढ़ जाता है, और आखिर में पूरा सर्वर ठप पड़ जाता है, बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत सिंपल, कि हर काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल करना चाहिए। Node.js उन कामों का बादशाह है जहां बहुत सारा आय होता है, मतलब वेब सर्वर्स, APIs, ऐसी एप्लीकेशंस जहां डेटाबेस से लगातार बात करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये इंतजार नहीं करता। लेकिन जहां भारी भरकम CPU वाला काम हो, जैसे वीडियो एनकोडिंग या कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस, वहां Node.js सही चॉइस नहीं है, क्योंकि वो हमारे सिंगल थ्रेडेड शेफ को ब्लॉक कर देगा। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? सबसे जरूरी बात, अपने मेन शेफ से कभी वो काम मत करवाइए जिसमें टाइम लगता है। शेफ को वही करने दीजिए जो वो सबसे अच्छा करता है, ऑर्केस्ट्रेट करना, यानी ऑर्डर लेना और काम को सही लोगों में बांटना। यही Node.js की असली ताकत का राज है।